बार दान करूं सद्गुरु देवा हमार आऊँ सब धाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनी हो गुरुजी यह सवारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, मृत्यु लोक है, जड़ देश है, प्रकृति का देश है, ये मन का देश है। आपका देश तो चेतन देश में है, सद्गुरु के प्रकाश में है। आगमाधार गुरु दीन लखाई, आगमाधार गुरु दीन लखाई सुमिर अगमाधार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना पुराण सुनी रन सोय। ऐ सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब तो आपको मानव जन्म मिल गया है और सद्गुरु मिल गया है, तो चुपचाप उलट जाओ ना। स्वामी जी क्या कहते हैं? ऐ हंस वृंद उलटी नीरखो, ऐ हंस वृंद उलटी नीरखो, सुरति बरनी रति करो।
ऐ हंस वृंद उलटी रखो सुरति बरनी रति करो काल काय दिश है तजी घर चलो सद गुरु करो शून्य पाँचो पार परस शून्य पाँचो पार परस सहज सिंहासन छजी शून्य पाँच पार परसो सहज सिंहासन छजी कहीं सदा फल गति विहंगम योग सी प्रभु मिलय जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी के चरण में जो है बहुत सारा ज्ञान है। स्वामी जी के चरण में बैठते ही सब ज्ञान हो जाता है। स्वामी जी का जो चरण है, स्वामी जी ने उसके बारे में क्या लिखा? तो एक पाद में सृष्टि पसारा, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमाया गोचर अनुभव पावे, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमाया गोचर अनुभव पावे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको तो भेद ही बूझना है, आपको तो भेद ही बूझना है। तो गुरु का चरण में सब कुछ है। अभी आप भजन क्या सुने? प्यारे ज्ञान बिना भवधारा, प्यारे ज्ञान बिना भवधारा, जल में मीना मरत है प्यासा, नायत विचारा, प्यारे ज्ञान बिना भवधारा। क्या मतलब है? आपको सदगुरु मिल गया है तो गुरु के चरण को पकड़ करके रखा करो। जो है स्वामी जी ने तो बता ही दिया है आपको, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में,
चायामित फलयाय सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वथा मुझस आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप महान हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। आप धन्य हो। आप क्या हो आपको खुद पता नहीं है। सद्गुरु क्या है ये तो पता ही नहीं है। जिस दिन आप बुझ जाओगे सद्गुरु ही आपका प्राण का आधार है। सब कुछ सद्गुरु ही है। बिना सद्गुरु नाही छोटे है बरमावा, बिना सद्गुरु नाही छोटी है भरमावा। मरकाट मूढ़ा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकाट मूढ़ा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े दसनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो बंदर है आज तक वही फंसा हुआ है। बंदर को फंसाने के लिए क्या करते हैं, एक सुराही होती है, पीतल की सुराही बनाते हैं, उसके अंदर चना भर देते हैं और जो है उसमें चना डाल देते हैं, उसके बाहर भी थोड़ा गिरा देते हैं और जमीन में मजबूती से उसको गाड़ देते हैं। और जो है वो बंदर आते हैं, उसको देखते हैं, उसमें हाथ डाल करके निकालते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। और जो है जब अंदर जब उधर हाथ पहुंच जाता है तो बंदर जो है उसको पकड़ करके जो है मुट्ठी बांध लेता है। अब मुट्ठी बांध लेने से उसके हाथ में चना है, अब मुट्ठी बांध लिया है, अब वो जो है न वो चना छोड़ता है और न उसकी मुट्ठी का साइज कम होती है। तभी न सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकाट मूढ़ा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बंदर जो है उसमें हाथ डालता चला गया, खाता चला गया और मुट्ठी बांध लिया। मुट्ठी बांध लेने से उसमें चना फंसा हुआ है। अब जो है न वो छोड़ रहा है न निकल पा रहा है, इसी में वो जीव उसी में फंस जाता है। ऐसे ही आपको संसार में ये जो माया मिली हुई है इसी में जीव उलझा हुआ है। भोग भोग शांति नहीं,
भोग जीवन जग पास। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? पूर्ण ज्ञान वैराग्य में भोग वासना नाश। पूर्ण ज्ञान वैराग्य में भोग वासना नाश। अभोग भोग शांति नहीं भोग जीवन जग पास। आप भेद नहीं समझे। बंदर जो है वो चना को छोड़ देता तो हाथ उसका निकल जाता, लेकिन वह लालच में फंस गया। ऐसे ही जीव जो है इसी लालच में फंसा हुआ है, भोग के लिए परेशान है जो है, पूरा संसार भोग के लिए परेशान है जो है। आप भेद को समझो। बंदर को लालच हो गया, अब जो है एक ही बंदर उसमें हाथ डाला हुआ है। बंदर हाथ में चना पकड़ रखा है। उसके साथी लोग बोलते चलो भाई अंधेरा हो गया अंधेरा हो गया। वो जाता नहीं है, वो सोचता है कि मैं तो माल पकड़ा हूँ, इनको क्या पता मैं क्या पकड़ा हूँ। और उसके साथी बंदर समझा रहे हैं भाई देखो निकल जाओ, रात को अंधेरा हो जाएगा, कोई आकर के पकड़ लेगा, शेर भालू तुम्हें खा जाएगा, या जो मदारी होगा तुमको पकड़ने के लिए आएगा वो ले जाएगा तुमको। लेकिन वो बंदर कहता है कि मैं तो असली चना पकड़ा हूँ, ये लोग बुद्धू है। उसके साथी लोग को बोलता है ये लोग बुद्धू है, क्योंकि उसके हाथ में चना है। वो बोलता है ये लोग क्या जाने मेरे मैं क्या पकड़ा हूँ। और उसके साथी लोग कहता है अरे बुद्धू है छोड़ो, मत खाओ, एक दिन भूखे रह लेना, लेकिन छोड़ दो जो है। बंदर अपनी चाल में है, उसके साथी अपनी चाल में है। सब लोग चले जाते हैं, बंदर उसी में जो है फंस जाता है। दूसरे दिन जब उसको पकड़ने वाला आता है, उसको भूखा रखता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो है, और वो उसको खाना पीना खिलाने लगता है। तब वो सोचता है कि यही हमारा मालिक है, सब भूल जाता है। फिर वह जो है मारता भी है, ज़्यादा तंग करने से वो मार करके जो है ना हाथ मुंह तोड़ देता है और सही कर देता है। 10 दिन 15 दिन 1 महीने के बाद जो है वो फिर जो है मुट्ठी को उल्टा कर देता है, और या उसको खोलने के लिए रहता है खोल देता है, चना जो है बाहर हो जाता है, तब तक वो फंस जाता है। यही हाल जीव का है। आप यहाँ भोग विलास करने के लिए नहीं आए हो, जड़ प्रकृति में आपको कैद किया गया है। और वैसे ही वो फिर बंदर को नचाता रहता है, खेला दिखाता रहता है। अब आजकल तो मदारी वाले बंदर भी नहीं, बंदर रहे न मदारी वाले रहे। हम लोगों को तो बचपन में बड़ा आनंद आता था जो है, बंदर और बंदरिया का खेल दिखाते थे जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे ही जीव फंसा हुआ है, ऐसे ही जीव फंसा हुआ है। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो यही बंदर की कहानी है। अब आगे सुनो। तमार काटा मूड़ा भरम में बांध। वो बंदर जो है अज्ञान बस उसको छोड़ देता चना तो वो जो बच जाता, लेकिन उसी को पकड़ा हुआ है वो। और उसके साथी लोग मना कर रहे हैं छोड़ो चलो चलो, जंगल में हमारा घर तो ऊपर है, यहाँ कहाँ फंस गए। अब वो लोग समझाते हैं कि भाई देखो चलो चलो, और वो बोलता है इतना माल पाए हैं मुट्ठी भर कैसे छोड़ दूं मैं। दोनों अपना अपना जगह पर सही हैं जो है।
लेकिन जो चलाक रहता है वो तो छोड़ देगा, चलो भाई भाग चलो यहाँ से जो है, लेकिन लालच उसको जो है मार डालती है। वैसे ही जीव जो है संसार में बहुत लालच करने लगता है और फिर जो है फंस जाता है। तो मार काटा मुड़ा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। और तोता होता है, उसको हम लोग जो सुगा बोलते हैं, पैरेट बोलते हैं अंग्रेजी में। उसको एक घिरनी होती है, उसमें फल मिर्चा टमाटर कुछ भी लगा देते हैं और तोता उसको आता है देखता है और जैसे ही घिरनी पर बैठता है उसका भार का वजह से घिरनी घूम जाती है। पहले वो पूरा पेड़ पौधा जमीन सब देख रहा था और जैसे ही घिरनी पर बैठा वो घिरनी घूम जाती है। अब उसका मुख जो है, आँख जो है आसमान की तरफ हो जाती है, पैर उसका ऊपर हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब उसको धरती नहीं दिखाई देती है, अब वो डर जाता है, क्या करूं मैं, कैसे छूटूं मैं जो है। वो बोलता है घिरनी ने हमको पकड़ लिया है। अब डर के मारे जो है वो उसी में फंसा रहता है। वैसे ही जीव है जो है, इसी संसार में जो है जीव आ करके फंस गया है, उलझ गया है माया मोह में। और क्या कहते हैं, जैसे कांच मंदिर स्वान भूके। आप कभी कभी जाना तो जो है ऐसे ऐसे शीशे के घर बने हुए हैं, चारों तरफ आप एक आदमी हो हजार आपके स्वरूप में दिखाई देंगे, एंगल एंगल में लगा रहता है। और कुछ तो ऐसे भी हैं कि आपको मालूम पड़ेगा कि इधर दरवाज़ा है, लेकिन वहाँ जाओगे तो दरवाज़ा नहीं होगा, वहाँ शीशा लगा रहता है। बहुत सारे जो है भेद की बातें हैं जो है। तो ये संसार में तो जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो जो है कुत्ते को कांच का घर में रख दो, जो है वो भूखते भूखते मर जाएगा। उसके चारों तरफ से कुत्ते ही जो है नजर आते हैं, जिधर देखता है उधर कुत्ते कुत्ते हैं। अब वो भी डर जाता है कि मैं तो कहाँ घिर गया, किधर भी जाऊँगा तो काट लेंगे सारे, ये जो है उसी में भूख भूख करके मर जाता है। तो जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। और एक पहाड़ होता है, पत्थर होता है जिसमें आपका स्वरूप दिखाई देगा, वह भी शीशा के माफी की होता है। और हाथी जो है आता है देखता है, अपना स्वरूप को ही देख करके उससे लड़ जाती है, दांत तोड़ जाती है, मस्तक फोड़ देती है। ऐसी जो है हाथी जो है मर जाती है, अपना ही स्वरूप को देख देख करके जो है परेशान हो जाती है, दूसरा हाथी कौन आ गया यहाँ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वैसे ही जीव जो है इसी शरीर में भरमा गया है। वो ऐसे ही जीव जो है अपना ही स्वरूप को देख करके वो सोचता है कि मैं ही हूँ, ये आपका शरीर है, चेतना अलग है। आप भेद को समझना होगा। देह त्याग दुख जान करा, आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जान करा, आओ आपन रूप। तीर गुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप।
तो देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। तिरगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो अभी आप भ्रम में हो। जीव जो है शरीर को ही सब कुछ समझता है। शरीर आपका है, शरीर आप नहीं हो। आपका पैर में दर्द होता है, आप में दर्द नहीं होता है। आप कोई जाते हो दुख से बीमारी से तो आप क्या कहते हो, मेरे पैर में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, हाथ में दर्द है। कभी यह नहीं कहते हो कि मेरे में दर्द है, क्योंकि चेतना जो है अजर अमर है, उसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होता। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिरा शुद्धा स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिरा शुद्धा स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिरा शुद्धा स्वरूप में दुख सुख जगतन गोय। तो पूर्ण ज्ञान वैराग्य में भोग वासना नाश। पूर्ण ज्ञान वैराग्य में भोग वासना नाश। भोग भोग शांति नहीं, भोग जीवन जग पास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो आप संसार में सुख लेते हो वह इंद्रियों के माध्यम से मिलता है। आप वेद को समझो, वाणी में भी चुंबक होती है, स्पर्श में भी चुंबक होता है, स्पर्श में भी चुंबक है, वाणी में भी चुंबक है, और आंखों में भी चुंबक है, और गंध में भी चुंबक है। आप भेद को समझो, आपके अंदर 5 विषय हैं और 5 जो है ज्ञानेंद्रियां हैं। आप किसी स्वरूप को देखते हो तो देखते ही रह जाते हो, इतना सुंदर है। तो जो आपका पिया है, जो चेतन पिया है, वो अति सुंदर है। वो उसके समान जो है सुंदर इस संसार में कोई चीज नहीं है, सर्व सुंदर है। वो आनंददायक भी है। इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। आपके परमात्मा में जो रूप है, जो रस है, जो गंध है, वैसा कहीं नहीं है। जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय,
जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को न पाय, जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीवा सुख शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को ज्ञान पाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको बूझना तो है, अरे गुरु के चरण में एक तार बैठा करो, एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय, एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय, झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। तो आपको एक तार गुरु के चरण में देखना है। कैसे देखना है? तो ज्यों सिर ऊपर गागरी, सुरती धारी पानियार, ज्यों सिर ऊपर गागरी, सुरती धारी पानियार, त्यों भेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरति समार। तो जब आप भाव में अपना भूमि पर पकड़ते हो तो वह चरण हो जाता है, वही शब्द हो जाता है, वही सार शब्द हो जाता है और वही परमात्मा हो जाता है, वही आनंद स्वरूप हो जाता है। आप भेद को समझो। दूध ही जो है मलाई है, दूध ही जो है रबड़ी है, दूध ही जो है दही है, दूध ही जो है छाछ है, दूध ही मक्खन है, दूध ही जो है मट्ठा है, दूध ही खोवा है, दूध ही छेना है और दूध ही पनीर है और दूध ही ये मक्खन है, दूध ही घी है। जैसे जैसे आपकी चेतना सूक्ष्म होती चली जाती है, वैसे वैसे गुरु का चरण जो है आनंद स्वरूप में बदलता चला जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सब काम छोड़ करके 1 घंटा के लिए सुबह और 1 घंटा शाम गुरु के चरण में जो है मन को लगा करके रखो।
सारा भेद बूझ जाओगे। गुरु के, सदगुरु के चरण में सब कुछ है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वटाम जस आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। स्वामी जी भी तो यही कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंच तीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। ये पूरा संसार खत्म हो जाएगा, लेकिन सदगुरु का चरण नहीं खत्म होगा। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम। मन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुक सत्य नाम। तो सबको सत्य नाम चाहिए। स्वामी जी की जो दोहे हैं, जब आप पढ़ोगे, ऐसा ऐसा दोहा है कि सीधा आपको पहुंचा करके छोड़ेगा। इस दोहे में ऐसी शक्ति है, आप सीधा पहुंच जाओगे। ऐसे ऐसे दोहा है स्वामी जी का, एकदम उस दोहा को पढ़ते पढ़ते गाते बजाते ही अपना देश में पहुंच जाओगे। ये स्वर वेद है, ये ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है। ये आपको आत्मबोध करा देगी, अपना स्वरूप का बोध हो जाएगा, अपना घर का बोध हो जाएगा। और ये सारा काम जो है अपनी चेतना को, सुरति को जो है, मन को जो है गुरु का चरण में लगा करके रखो। काम कोई करे तेरही, प्रेमदार प्रभु लाग। चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। काम कोई करे तेरही, प्रेमदार प्रभु लाग। चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो प्रेमदार टूटे नहीं, प्रेमधार टूटे नहीं, वह रही का समान। प्रेमधार टूटे नहीं, वह रही का समान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आपका प्रियतम कैसा है? क्षण वियोग नहीं
सही सकी उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो जो आपका जो है, आप जिसको प्रेम करते हो या जीव जिसको प्रेम करता है वैसा ही बन जाएगा। तो आपका पिया जो है, मेरा भी वही है, आपका भी वही है, पूरा संसार का वही है। एक ही परमात्मा सबका पिया है, वो सभी जीवों का है। तरूप प्रियतम प्रेमी बने। तो पिया का स्वरूप जो है आनंद स्वरूप है, वहाँ देह नहीं है। आप ऐसे चक्कर में रहो, स्वामी जी वहाँ मिलेंगे, लाठी लिए बैठे रहेंगे, कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ एक ही है, आनंद आनंद सच्चिदानंद। इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया वही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। तो भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जा नानाय। मनन विवेचन थकित है, वह सुखा बरणी न जाय। ये स्वामी जी कह रहे हैं जो ये। और कबीर साहब क्या कहते हैं? तो संत चढ़ी चल गगन अटरिया हो, संत चढ़ी चल गगन अटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, चाँद सूरज समा दिया नजर तू है। ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो, चाँद सूरज समा दिया नजर तू है। ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संत चढ़ी चल गगन अटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, पाँच पचीसा तीन घर बनिया। पाँच पचीसा तीन घर पनिया। मनवा बाड़न चौधुरिया हो, मनवा बाड़न चौधुरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संत चढ़ी चल गगन अटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, आठ मातम नव दरवाजा। आठ मातम नव दरवाजा। 10वें में लागल बाकवड़िया हो। 10वें में लागल बाकवड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, मुंशी बाड़न कोतवाल चौदिसी लगली।
ज्ञान के बजरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का संत चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का। और क्या कहते हैं? तो खिड़की बाई ठगोरी चितवन लागे। खीर की बैठ गोरी चितवन लागी। ऊपर आज बाझा झोपड़िया हो। से जरिया जहवा साहेब का संत चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। से जरिया जहवा साहिब का। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। गुरु चरणन बलिहरिया हो। गुरु चरणन बलिहरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का संत चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का। ये तो कबीर साहब ने कहा। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो गगन मंडल मी घर करी सहज शांति सुख संत। असुख सागर यह धाम है। बारहमा सब संत। वहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि गगन मंडल में चढ़ चलो। यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत। असुख सागर यह धाम है। बारहमा सब संत। अब वहाँ कह रहे हैं कि आठमा तम नव दरवाजा। 10वें में लागल बाकवड़िया हो। से जरिया जहवा साहिब का। और यहाँ स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो दुर्लभाया नर दीह है। एकादश है द्वार। सुषमान 10वां द्वार है। हठ जोगी पैटार। 11वां का द्वार है। गुप्त न जानी कोई। असुरती द्वारनी रति बनी। पैटे वीर लाको। ये स्वामी जी बोल रहे हैं। और वहाँ क्या कह रहे हैं? तो 8वां तम। तो यहाँ पर अष्ट कमल बोला गया है। अष्ट चक्र बोला गया है। अष्ट कामाला माँ का रांदमी। मनवा भ्रमर करवास। 9वां कमल अनूप है। गंधा भ्रमर मननाश। तो अष्ट चक्र ईसा देह में जासी तन संचाल। चक्रबोध जोगी करे जाने अंतराल। तो स्वामी जी जो बात कबीर साहब कहे हैं वही बात स्वामी जी भी कह रहे हैं। स्वर वेद में एक ही बात है। यहाँ क्या कहते हैं? तो मन को मारी
गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर बैठी नहाई, छूटे कसमल मिले लेखा, निज नयनन साहेब को दीखा। और स्वामी जी यहाँ कहा कहते हैं, तबिना शांति मन के किए, आत्मरूपन दीख, जैसे चंचल नीरजिमी, निज प्रतिबिंबन पीख। तो स्वामी जी वहाँ का कि जो है मन को शांति करो जो है, तो मानवा पावन की शांति का अन्य नहीं कोई आन, असद्गुरु शरण अधीन है। ऐसे यहाँ भी दुआ लिख रहे हैं स्वामी जी यहाँ। और स्वामी जी एक और दुआ कहते हैं, तो जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, अमन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आप भेद को समझो, आप मन को शांत करना होगा। मन इस संसार में कहीं शांत नहीं होगा, कुछ भी कर लो कहीं नहीं शांत होगा। इसका एक ही जगह है, गुरु का चरण में जो है जाने से मर जाएगा ये। नौआ कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश, अमिता पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में, नियाचर को ध्याय। ये स्वामी जी कह रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सुनता भंवर मरी जाय, गगन महल बीच फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोई सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूलई कहोय। और स्वामी जी क्या कहते हैं, फांसा निरंजन की पड़े, बहुदीन साह कलीस, अताही तोड़ी मुक्ति करे, यह सद्गुरु उपदेश। तो स्वामी जी ने आपको उपदेश दे दिया है, अब उसी को साधना कर कर के बुझते 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 बुझ जाना है। क्योंकि आप सद्गुरु के हंस हो, सबसे प्यारे आप ही हो। क्योंकि आपको कबीर साहब का भी मिलता है भजन, स्वामी जी का भी मिलता है, यूट्यूब से भी मिलता है, और संतों के द्वारा भी मिलता है, और रोज ही मिलता है, सुबह भी मिलता है, शाम को भी मिलता है। तो इस संसार में सबसे चांदी आप ही लोगों का है, सद्गुरु के हंसों का है। न ये लॉकडाउन आना था और न ये सत्संग होना था, तो सबसे भाग्यशाली जो है आप ही लोग हैं। आप इधर से भी प्रमाण ले लो, कबीर साहब का प्रमाण ले लो, स्वामी जी का इधर से प्रमाण ले लो, संतों की वाणी बूझ लो। अब नहीं बूझोगे तो कब बूझोगी बताओ। अरे कोई काम नहीं है, एक ही काम है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया
में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर यउलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप चुपचाप शांति से बैठ करके विचार करना कि मैं इस संसार में आया, क्या क्या किया है अभी तक। कुछ शुभ कर्म भी किया, अगला बार मानव जन्म मिलने के लिए कुछ किया है हमने। अब नहीं पूछोगे तो कब कहोगे बताओ। आप बैठ करके शांति से विचार करना कि मैंने कुछ ऐसा काम किया है, इस जन्म में कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है। अरे गुरु का चरण में रहा करो, सब जो है संचिता पाप समूल सब, सुमिरा न भजन न संगार, आया अनुभव बहु संति का, जन्म मरण दुख पार, कोटि बरस जप तप करी, कोटि यज्ञ व्रत दान, चिंता न शब्द का फल करी, तुले न ताहि समान। तो बहुत सारे उपाय हैं। या तो सेवा कर लो, भजन गाओ वह भी सेवा है, भजन सुनाओ वह भी सेवा है, सत्संग में जुड़ो वह भी सेवा है, सत्संग कराओ वह भी सेवा है। हर तरह का तो सेवा है। आप जो सेवा कर सकते हो आप वो करो। स्वर वेद बांटो, स्वर वेद सुनाओ, अपने पति को सुनाओ, पत्नी को सुनाओ, बच्चों को सुनाओ, दादा दादी पोते पोतियों को जो है सुनाओ, गुरु की महिमा गाओ। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है,
होया परम कल्याण। और नहीं होता है तो डेग में लगा करके सुना करो, मोबाइल में सुना करो, यूट्यूब से सुना करो, यही सब तो काम है। यह भी सेवा ही में आता है। धन काया मन वचन सी शांता पारम गुरु सेव। आरत दीन अधीन बना अनुगामी गुरु शिव। अपने बहन को बताओ, भाई को बताओ, माता को बताओ, पिता को बताओ, एक भी जीव को गुरु के चरण में लगा दो, बस आपका जीवन सफल हो गया। अरे पूरा स्वर वेद एक ही बात कहती है, गुरु के चरण में लग जाओ, और कुछ नहीं, एक ही बात तो है। आप सब चीज समझ जाते हो, ऐसे वो करना सब मालूम हो जाता है। अब गुरु के चरण में कैसे रहना है वही नहीं मालूम होता है। वही तो स्वामी जी उपदेश करते हैं। ये अभी बूझ जाओ, अभी नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे। मानव जन्म मिला है, कहीं गलती हो गया और पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से भी छुड़ा ना मिले, प्रेम रवि श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 सद्गुरुदेव भगवान।